आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं मानस पांडे हूं और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन तीनों का एक ही मतलब है और उन तीनों के एक मतलब का आज ये लास्ट वीडियो है। यानी आप अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट को एक बार पूरा पढ़ के देखिएगा, आपको एंशियंट हिस्ट्री को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, किसी भी स्टेट की तैयारी, उत्तराखंड, तो जस्ट गो थ्रू दीज ऑल प्लेलिस्ट, ये सारी प्लेलिस्ट के थ्रू जाइए और आपको समझ में आएगा कि इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। तो चलिए, आज जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ये आखिरी स्थल है और आप पाएंगे कि पिछले जितने भी वीडियो हैं हड़प्पा सभ्यता के, इतने स्थलों से ज़्यादा न कभी आज तक आया है, न आगे आने की भविष्य में संभावना है। आज सभ्यता जो पढ़ने जा रहे हैं वो सभ्यता का प्रमुख स्थल है क्या? सुतकोतदा। आमतौर पे दो वर्ड में बड़ी कंफ्यूजन होती है, सुत कांगेडोर और सुतकोतदा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सुतकोतदा। वी हैव बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक, पहले मैप से देखिए, ये भारत का मैप है आपके सामने, ये आज का भारत का मैप है और इस भारत के मैप में ये नीचे लोथल है, यानी खंभात की खाड़ी के पास में लोथल है, ऊपर जो कच्छ की खाड़ी है, यानी सुतकोतदा किस जिले में है? कच्छ जिले में है। ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ये गुजरात का ऐसा हिस्सा है। ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया का एक पार्ट है, जो आज का इंडिया है वो है। इसमें यहाँ पे है सुतकोतदा, यानी सुतकोतदा किस जिले में है? कच्छ जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, मैप से आप देख लिए, ये रीजन सुतकोतदा है। अब सुतकोतदा का यानी आप देख के ही समझ में आ रहा है, ये समुद्र के पास का स्थल है सुतकोतदा। अब आ जाइए, वन बाई वन हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सुतकोतदा की खोज 1964 में जेपी जोशी जी ने की थी। जेपी जोशी जी ने की थी। ये कहाँ पे स्थल है? तो ये है, अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही 4 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में शादीकोर नदी के किनारे ये स्थल है सुतकोतदा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का ये ऐसा स्थल है जो 1900 से लेकर के 1300 के बीच में बसा हुआ था। और आ जाइए, यह हड़प्पा का ऐसा स्थल है जहां घोड़े की हड्डियों के वास्तविक अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, घोड़े की हड्डियों के वास्तविक अवशेष कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो है सुतकोतदा। ठीक, याद रखिएगा, सुतकोतदा। ठीक, और एक और चीज़ इसकी खास बात है, जैसा कि आपने देखा होगा हर हड़प्पा सभ्यता में 2 तरीके से बनावट होती थी। हर हड़प्पा सभ्यता के जितने बड़े शहर हैं, बड़े शहरों की बनावट कुछ ऐसी होती थी कि शहर 2 हिस्सों में आमतौर पे बटा है। कोई भी हड़प्पा सभ्यता का शहर, मैं इतनी बार आपको बता चुका कि एक होता है निचला शहर और दूसरा होता है दुर्ग यानी सीटाडेल। निचला शहर हमेशा आमतौर पे पूर्वी होता है, याद रखिए, यानी ईस्ट साइड में आम लोगों के रहने के लिए पूरा शहर था, ये निचला शहर है ईस्ट साइड में। और पश्चिमी साइड में, वेस्ट साइड में सीटाडेल होता था। सीटाडेल का मतलब दुर्ग, यानी फोर्टिफाइड एरिया, जमीन से थोड़ा उठा हुआ और घेरा हुआ किलेबंदी वाला इलाका हुआ करता था। इसका प्रयोजन किसी समय पे, किसी इम्पॉर्टेंट टाइम पे, कोई शादी होनी हो, समारोह होना हो, किसी ने अटैक कर दिया हो तो ये पूरा समाज आके इधर आ जाता था। यानी आम समाज यहाँ रहता था और कोई विशेष प्रयोजन के लिए लोग कहाँ आते थे? दुर्ग या सीटाडेल में आते थे, या कोई अटैक कर दे तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे आते थे। ठीक, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था हड़प्पा सभ्यता का, ये आपको अब तक में समझ में आ जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही स्तर, कुछ ऐसा ही शहर की बनावट यहाँ की भी थी, यानी सुतकोतदा की भी बनावट। तभी तो हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता के जैसी ही जहाँ बनावट हो वो सब कुछ हड़प्पा सभ्यता में। तो सुतकोतदा भी हड़प्पा का एक पार्ट है। 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। शहर में पूर्वी साइड पे क्या है? आवासीय परिसर, यानी निचला शहर, और पश्चिमी ओर दुर्ग थे। दुर्ग आवासीय परिसर से आमतौर पे ऊंचे, सीटाडेल इसीलिए थोड़ी ऊंचाई पे। जो 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सुतकोतदा से है, पहला तो हाथी, घोड़े और भेड़िए, ये 3 नाम याद रखिएगा, हाथी, घोड़ा, भेड़िया। इन तीनों की हड्डियां कहाँ से मिली है? सुतकोतदा से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्का नहीं है। हाथी, घोड़ा और भेड़िया, इन तीनों की हड्डियां कहाँ से मिली है? सुतकोतदा से। और दूसरा, पत्थर की किलेबंदी, यानी स्टोन फोर्टिफिकेशन, पत्थरों से किले को घेरा। जो सीटाडेल ऊपर वाला इलाका था उसको किससे घेरा गया था? पत्थरों से घेरा गया था। ये 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, ये ऐसा स्थल है हड़प्पा का जो घोड़े की हड्डियों के वास्तविक अवशेष यहाँ से मिले थे। और इंपॉर्टेंट क्या था? शादीकोर नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिले में है। किसने खोजबीन किसने शुरू की? तो जेपी जोशी ने। कब की? 1964 में की। सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज टॉपर्स कोड पर है, आप वहाँ पे जाके यूपी बीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज
हो तो वो टॉपर्स कोड पे है, ऐसा मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। तो ये रहा एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। हाँ, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक यानी वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।